सतीश भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया है यार इस समय तो मोटा उठा गए भाई, क्या हाल है यार? इतना खाना पीना खा रहे हो? हमसे तो ज़्यादा ही मोटा गए हो यार। अच्छा भाई। क्या कर रहे हो इस समय? दिख नहीं रहे हो यार। घर में रहते हैं भाई। घर में रहते हैं? पढ़ाई वढ़ाई क्या हो रहा है? पढ़ाई कर रहे भाई। सब बढ़िया? चल यार, स्कूल में तो बड़ा छेड़बाजी करते थे यार। अरे भाई हम नहीं करते। अरे हम करते, तुम देखते थे ना? हाँ भाई। देखते थे ना, लेकिन कभी बताया नहीं ना कि भाई इसे मत करो। नहीं भाई। कभी वही तो बात है। लेकिन क्या करें, आज बड़ा अचानक से दिख गया। ऐसे हमेशा दिखते नहीं हो यार। जा रहे थे हम रोशन के घर, तब तक तुम्हारा रास्ते में घर पड़े। हम सोचे तुमको बता देते कि मेरा काम रोशन से था, लेकिन तुम मिल गए तो हम सोचे तुमसे भी मुलाकात हो जाए इसी बहाने, देख लें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तुम बिजी रह रहे हो भाई। अंधेरी नगरी में रहते हो भाई, कभी देखते नहीं, ना तो व्हाट्सअप से, ना तो कॉलिंग से, ना तो मैसेज से। दुश्मनी नहीं ना पाल लिया यार हमसे। नहीं भाई मोबाइल चलाते नहीं। मोबाइल नहीं चलाते यार? खरीद लो यार, 25 का ज़माना है, 19 का ज़माना नहीं है ये। कोई बात नहीं, क्यों नहीं, नंबर है, मैसेज कर दिया करो कभी कभार। ठीक है भाई। पापा का कैसा काम वाम चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। मम्मी का? तो और तो पापा के साथ काम वाम बढ़ाते कि नहीं? नहीं तो बस पापा दुकान में बैठ कर बर्तन वर्तन बनाते हैं। तो इस समय तो बारिश तो बरसात का मौसम है, इस समय तो ठप चल रहा होगा। चलिए, और बहन उन सब बढ़िया? कुछ कर रहे हो कि बस खाली घर में बैठे हो, बस पापा के काम रोटी नहीं, बर्तन? चल रही है। किस चीज़ का? नीडी रोटेशन कर रहे थे भाई? तुम तो 4 घंटा भी नहीं पढ़ते थे, किसे नीडी रोटेशन करने लगे यार? कर रहे हैं भाई तो कभी। अच्छा, माइंडसेट चेंज कर लिएगा एकदम, पीडब्ल्यू में जाके। कितना घंटा पढ़ते हो भाई? सर स्टडी करे बाकी रुको ऑनलाइन क्लासेस चलती है। अच्छा, सेल्फ स्टडी कितना घंटा कर लेते हो? 4 घंटा 5 घंटा पूरा, मतलब पूरा दिन में 4 घंटा 5 घंटा। और कोचिंग ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है? नहीं ऑनलाइन। ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन कितना घंटा करते हो? 3 घंटा। तो मान चले 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा बढ़ा के वो 3 घंटा, मतलब 5 3 8 घंटा, बाकी का फिर तुम्हारा 10 घंटा फ्री रहता है। तो भाई मैं एक बात बताऊँ, मैं जा रहा था कुछ काम से रोशन के यहाँ, क्योंकि मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, कुछ बहुत ही बेहतर, क्योंकि उसको नीड था। बट मैं सोचा, मैं पहले इसकी शेड्यूल पूछा, तो मैं सोचा एक बार तेरे को क्यों ना बताऊँ भाई, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार आप तुमको बताऊँ तो एक बार शायद तुम्हारे लिए वो चीज़ें समझ में आए। देखो भाई, मैं रोशन को बताने जा रहा था, लेकिन सोचा तुमको बता दूँ। जैसे आज तुम पढ़ाई कर रहे हो, जाहिर सी बात है, पिताजी इस समय उनका बिजनेस ठप चल रहा है, घर में बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, और घर में कमाने वाला एक ही इंसान है। हाँ, तो थोड़ा बहुत तो थोड़ा समझ में आता है यार, नहीं कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, तभी तुम जाके नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे कुछ करियर बना रहे हो। लेकिन मैं बोलूँ भाई, अगर तुम ये पढ़ाई वढ़ाई करने के साथ साथ अगर 2-3 घंटा तुमको एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर तुम खुद को डेवलप कर सको, खुद को डेवलप करने के साथ साथ कुछ स्किल सीखने का मौका मिले, कुछ स्किल सीखने के साथ साथ जो पढ़ाई को, उसी पढ़ाई से रिलेटेड एज ए एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐसा काम करके अगर कुछ इनकम करने का मौका मिले, अपना खर्चा कम से कम निकालने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा? पापा पर डिपेंड ना होने का मौका मिले, जो खर्चा आज हर महीने में पापा 2000 दे दीजिए फीस देना, 3000 दे दीजिए घर का फीस देना और स्कूल का फीस देना, पापा ये खर्चा वो खर्चा, वही खर्चा अगर खुद निकालने का मौका मिले, जिसमें एक बात और, ये मत सोचना तुम्हारे पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस होगा, तुम्हारे करियर में, भविष्य में कोई डिस्टर्बेंस, ना, सब चीज को मैनेज करने के साथ साथ 2 घंटा 3 घंटा एक ऐसे प्लेटफॉर्म में दो, और जहां से सीखने के साथ साथ इनकम भी करने का मौका मिले। और सबसे बड़ी बात भाई, आने वाले 1 साल बाद 2 साल बाद तुमको अपना करियर भी बनाने का अपॉर्चुनिटी मिले, तो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए यार? मुझे लगता है तो बेहतर होना चाहिए, क्योंकि 10 घंटा समय बच रहा है, तो उस 10 घंटा में 3 घंटा का प्लेटफॉर्म पे तो बेहतर होगा। इसी से रिलेटेड मुंशी पुलिया देख ही रहे हो भाई, आना जाना लगा रहता है। मुंशी पुलिया पार्लियामेंट स्कूल के जस्ट अपोजिट साइड में इसी संडे को ना एक बहुत ही वंडरफुल लेवल का एक काउंसलिंग है, बहुत ही वंडरफुल लेवल का, और तुम्हारे लिए भी बेस्ट है, सबके लिए बेस्ट है, पर बहुत ही वंडरफुल लेवल का काउंसलिंग हो रहा है। और वो काउंसलिंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे फ्री होते हैं, उनके पास जो समय बचता है, उसी से रिलेटेड वो रखा गया है। और उस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, कहीं भी जाके तुम्हारा पहचान होने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स में 2 फोटो लगेगा, तुम्हारा आधार कार्ड का फोटो कॉपी, हाई स्कूल का मार्कशीट का फोटो कॉपी, इंटर का मार्कशीट का फोटो कॉपी, और उस काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए एक 10 रुपए का टोकन चार्ज है। समझ गए? सुनने समझने के बाद ठीक है, तुम्हारा सिलेक्शन होता है, तुमको लगता है बेहतर है, समझ में चीजें आती है, 100 रुपए का फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलता है। उस 100 रुपए के फॉर्म को फिल करके नेक्स्ट डे से कंटिन्यू करना स्टार्ट करना। समझ गए भाई? हाँ, तो यही चीजें हैं। लगता है भाई एक बार चलो देखने क्या है क्या नहीं चीजें समझ में आता है, एक बार चलते देखते हैं क्या है क्या नहीं। भाई फ्री टाइम बचा रहता है, वही 3 घंटा तुम दोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा भाई, सीख भी लोगे, पैसा भी आ जाएगा और अपना खर्चा भी निकाल लोगे। अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? मैं खुद करता हूँ और आज मैं कर रहा हूँ, तो चल लो कब करना है? संडे को सब फ्री रहना है। हाँ रोशन को बता दो भाई, हमारी बात। देखो रोशन को तो हम बताएंगे ही बताएंगे,
लेकिन बात रही बात तुमको बताने का रीजन ये था, हम तो रोशन के पास जा ही रहते, मेरे पास 2 सीट था, मैं सोचा रोशन को बता दूंगा, एक थोड़ा सा ऑप्शन एक और मिल गया, तुमको बताया, तुम भी अपनी जिंदगी बना लो। हाँ नहीं जाता। क्यों बात से समझ नहीं। कहीं मत मिले, बात बोले सभी बोले, बुरा मत मानना भाई, सच बोले, जिंदगी में ना मन के हिसाब से काम करोगे ना तो कभी नहीं होता है, समझ गया? इतना दिन मन के हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा माँ बाप का तो देख ही सकता, माँ बाप किस तकलीफ में है, किस दर्द में है, पापा ही नहीं जानेंगे। पापा नहीं जाने, हम पापा से बात कर ले रहे हैं, हम समझा दे रहे हैं, हाँ, और पापा नहीं जाने, तुमको समझ, तुम्हारा तुमको लगना चाहिए, एक बार देखोगे जाओगे तब तो तुम्हें समझ में आएगा। अब तुमको पता ना कि पापा तो मना करेंगे, पापा का क्या नाम होगा, बेटा तुम पढ़ाई करो, हम लगाएंगे, चाहे हम किसी भी तरह कर्जा लेके पढ़ाएंगे, लेकिन तुमको तो पता ना कि हमको खुद के पैरों पर खड़ा होना है, तुमको तो पता ना फिर पापा की परिस्थिति, तब फिर और दूसरी चीज हम तुमको करने के लिए लेके जा रहे हैं वहाँ पे क्या, हाँ नहीं ना, तुमको एक बार देखने सुनने समझने के लिए लेके जा रहे हैं, और तुम मेरे विश्वास में चलो, अरे दोस्त हैं यार, कहीं गलत जगह नहीं लेके जा रहे हैं, कहीं घुमाने फिराने टाइम पास कराने के लिए नहीं लेके जा रहे हैं, चलेंगे भाई। समझ गए भाई, चलोगे कंफर्म की बस, देख भाई बात बोल रहे हैं, मैं जुबान में बहुत पक्का इंसान हूँ, सच बता रहा आता है हूँ, मुझे। हाँ जुबान में जो बोलता हूँ करता हूँ, बिल्कुल देखो भाई, पैसे की हैसियत को वैल्यू अच्छा ना हो डजंट मैटर, कपड़ा का वैल्यू अच्छा ना हो लेकिन जुबान का वैल्यू होता है, ये ना कि मना कर अभी बोल दिया हाँ चलेंगे चलेंगे और जाते समय ना भाई ना जाएंगे, फिर ऐसा काम मत करना, चलेंगे भाई। चलोगे ना भाई, कंफर्म जी। कंफर्म, मेरे पास एक फॉर्म पड़ा हुआ है, इस फॉर्म को फिलअप करो, फिल करते हैं, सीट कंफर्म हो गया, कल हम लोग साथ में आएंगे, यहीं से फिर साथ में चलेंगे, तो दिक्कत, बाकी एक बात बोलूँ भाई, अपने पास कुछ पैसा रख लेना है, 1500 इतना तो होगा ना, पैसा होता है रख लेना, लगेगा नहीं पर रख लेना, जब वहाँ पे जाएंगे भाई, बाहर एक इंसान निकलता है तो खर्चा अपना खाने में काफ़ी दिन हो गया, पार्टी ये हो गया, इसके बारे में पार्टी हो जाएगा, ठीक है, चले, कल भाई मिलते हैं।